हजारों वर्ष पूर्व जमीन की उलटपलट के साथ कनाडा, कैलिफोर्निया और अमेरिका के कई इलाकों में घने जंगल धरती में समा गए। हजारों सालों तक इस पर जमीन की परत चढ़ती गई। धरती के नीचे गहराई में इन जंगलों का मलबा ह्यूमस में बदल गया। 100% नैसर्गिक ह्यूमस की इन खादों को लियोनार्डाइट कहा जाता है। 20 फीट से अधिक गहराई से लिया गया यही शुद्ध लियोनार्डाइट आरपीएस 76 है। आमतौर पर खेती में इस्तेमाल की जा रही गोबर की खाद एक ह्यूमस ही है, किंतु 6 महीने या 1 साल में गोबर से बना ह्यूमस तथा हजारों वर्षों से जमीन में दबा लियोनार्डाइट बेस्ड ह्यूमस, इसमें बड़ा अंतर है। लियोनार्डाइट खेती में कई गुना ज्यादा असरदार है। किसी भी फसल के लिए बेहद आवश्यक घटक यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटैश धीमी गति से आवश्यक मात्रा में फसल तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य आरपीएस 76 के लियोनार्डाइट द्वारा किया जाता है। आरपीएस 76 का ह्यूमिक एसिड तथा इस प्रोडक्ट के नतीजे अन्य किसी भी प्रोडक्ट के मुकाबले कई गुना बेहतर हैं। इसका कारण है आरपीएस 76 का विशेष फॉर्मूला। ह्यूमिक एसिड के कई स्रोत हैं, लेकिन केवल लियोनार्डाइट से प्राप्त आरपीएस 76 का ह्यूमिक एसिड एएल काउंट में स्टेबल है। मतलब आरपीएस 76 के बोतल पर लिखी ह्यूमिक की मात्रा आपको 6 महीने या 1 साल बाद भी उतनी ही मिलेगी, जबकि बाजार में मौजूद अन्य प्रोडक्ट में ह्यूमिक एसिड का एएल काउंट स्टेबल नहीं होता है। केवल पैकिंग के समय 6%, 12% या 24% ह्यूमिक एसिड मौजूद होता है और 8 दिन या 15 दिन में धीरे धीरे कम होकर यह 2% या उससे नीचे पहुंच जाता है। खेती में ऐसे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मिल पाना मुश्किल है, जबकि आरपीएस 76 फसल के पूरे रोटेशन के दौरान अपनी कार्यक्षमता बनाए रखता है। जमीन तथा फसल के लिए आवश्यक 76 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स आरपीएस 76 द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं, जिसमें पौधों के लिए आवश्यक सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स शामिल हैं। देखा जाए तो ये सभी जरूरी पोषक तत्व आपकी जमीन में नैसर्गिक रूप से उपलब्ध हैं। जरूरत है जमीन को उसका नैसर्गिक रूप प्राप्त कराना तथा इन तत्वों को जमीन से निकालकर पेड़ पौधों तक पहुंचाने की। और लियोनार्डाइट बेस्ड ह्यूमिक यानी आरपीएस 76 यही काम करता है, जिसे साइंस में कैटलिस्ट कहा जाता है। महत्वपूर्ण घटक एनपीके तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनके अलावा सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम आदि सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता आरपीएस 76 द्वारा फसल को की जाती है। आरपीएस 76 के प्रयोग से डालियों की मूली की संख्या बढ़ती है, मूलियां गहराई तक पहुंचती हैं, फसल तक ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व पहुंचाने में मदद मिलती है, पैदावार बढ़ती है। इन सबके अलावा आरपीएस 76 के बैक्टीरियल कल्चर में कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं जिससे पौधों की रोग प्रतिकार क्षमता नैसर्गिक रूप से बढ़ जाती है। नतीजतन भयंकर पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल पर, इनके दुष्परिणामों पर, पेस्टिसाइड्स के खर्च पर नियंत्रण मिलता है। केवल 5 मिली आरपीएस 76 के साथ 1 किलोग्राम बीज प्रक्रिया करने पर किसी वैक्सीन यानी टीके की तरह काम करता है। जर्मिनेशन तो बढ़ता ही है, साथ ही इन बीजों से पैदा हुए पौधों की इम्यूनिटी मजबूत बनती है। फसल चाहे कोई भी हो, 1 एकड़ के लिए बस 1 लीटर आरपीएस 76 काफी है। स्प्रेइंग यानी छिड़काव में प्रति लीटर 2 मिली आरपीएस 76 यानी 15 लीटर के पंप में 30 मिली आरपीएस 76 इस्तेमाल करना चाहिए। कृपया किसी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के साथ मिलाकर आरपीएस 76 का छिड़काव न करें। केमिकल इस्तेमाल के बाद करीबन 4 दिन का अंतर जरूरी है। अगर ग्रीन हाउस की बात की जाए तो फसल की मूली पर गांठ यानी नेमाटोइड्स का अटैक एक आम परेशानी है, जिसके कारण मूली द्वारा पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन करने में रुकावट आ जाती है। पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, फ्लावरिंग झड़ने लगती है, किसानों की नजरों में आ रही फसल अचानक से कम हो जाती है। यह किसी कैंसर से कम नहीं। दुनिया के बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक दवाइयां निमाटोइड्स के आगे घुटने टेक चुके हैं।
यहां धन्वंतरी का आरपीएस 76 अपना मिरेकल दिखाता है। जी हां, आरपीएस 76 में मौजूद करीब 36 इंग्रेडिएंट्स नीमाटोइड्स के खिलाफ असरदार हैं। नीमाटोइड्स पर रोक लगती है और सबसे महत्वपूर्ण यानी आरपीएस 76 इन पौधों में मूल्यों की संख्या बढ़ाता है, जिससे पोषण मूल्यों का एब्सॉर्प्शन नॉर्मल हो जाता है, बढ़ता है। आरपीएस 76 के इस्तेमाल से पौधों में आयन एक्सचेंज कैपेसिटी उम्दा तरीके से बढ़ जाती है, जिससे फ्लावरिंग बढ़ती है। अल्टीमेटली प्रोडक्शन यानी उत्पादन 20 से 25% बढ़ जाता है। आरपीएस 76 के इस्तेमाल से इस बढ़े हुए उत्पादन में और एक बात महत्वपूर्ण है, आपका उत्पादन अब केमिकल रहित यानी कि पूरी तरह ऑर्गेनिक है, जिसका बाजार मूल्य अधिक है। आपका उत्पादन अब एक्सपोर्ट के भी काबिल है। और क्या फायदे हैं आरपीएस 76 के? एक अच्छी फसल के लिए उपजाऊ जमीन बेहद जरूरी है। कई वर्षों से भयंकर रसायनों के इस्तेमाल से बंजर बन चुकी जमीन को रेजुवेनेट यानी फिर से उसका मूल स्वरूप प्राप्त कराने का महत्वपूर्ण कार्य आरपीएस 76 द्वारा किया जाता है। जमीन नर्म बनती है। आरपीएस 76 के इस्तेमाल से जमीन का पीएच तथा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में इजाफा नजर आता है। जमीन, फसल तथा किसान इन सभी के लिए आरपीएस 76 पूर्ण रूप से सुरक्षित है। बाजार में उतारने से पहले भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों पर सैकड़ों अलग अलग किस्मों की फसलों पर आरपीएस 76 की सफल जांच की जा चुकी है। संपूर्ण भारतवर्ष में लाखों किसान आरपीएस 76 के कायल बन चुके हैं। उम्दा फसल तथा जमीन में एक नई चेतना जगाने के लिए आरपीएस 76 बस एक मिरेकल है। हिंदुस्तान के किसान भाइयों के लिए धन्वंतरी द्वारा प्रस्तुत एक करिश्मा, वन मैन आर्मी, आरपीएस 76।